किस नृत्य को राय नृत्य के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर की मैं बात करूं बिल्कुल दोस्तों गौरी नृत्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जल्दी जल्दी से प्रश्नों के आंसर मैं बताता जाऊंगा, आपको नोट करना है और याद करना है। दूसरा प्रश्न है गोरादाय की छतरी कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, आबू या फिर टोंक? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर की बताइए दोस्तों। गोरादाय की छतरी कहां पर स्थित है? राइट आंसर की बात करूं चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों, माफ कीजिएगा दोस्तों जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। गोरादाय की जो छतरी है जोधपुर के अंदर स्थित है। अजीत सिंह ने जो है इसका निर्माण करवाया था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है? गजनेर, सुजानगढ़, अचलगढ़ या फिर सोनारगढ़? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है? तो बिल्कुल दोस्तों अचलगढ़ का जो किला सिरोही के अंदर स्थित है, यही दोस्तों आपका अरावली पर्वतमाला में स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कौन सा है? आहड़ में, ओसिया में, जगत में या फिर नागदा में? 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध जो अंबिका मंदिर है कहां पर स्थित आपको बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल दोस्तों जगत में जो है 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? उत्तर पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या फिर संपूर्ण राजस्थान? जल्दी से इस प्रश्न के आंसर बताइए। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? तो राइट आंसर की मैं बात करूं बिल्कुल दोस्तों उत्तर पश्चिम क्षेत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जिलों का वह समूह जहां सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। उदयपुर 12, 12 करौली, चित्तौड़गढ़ करौली या फिर चौथा ऑप्शन है सिरोही कोटा? कौन सा समूह है जिलों का जहां पर सर्वाधिक वन पाया जाता है आपको बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों उदयपुर 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जूमिंग, कुमारी, वालरा या फिर उपरोक्त सभी? स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में कौन से नाम से जाना जाता है आपको बताना, जल्दी से बताइए। तो उपरोक्त तीनों नाम से दोस्तों स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है, इसलिए चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंभौर, कैला देवी, राष्ट्रीय मरु उद्यान या फिर चौथा ऑप्शन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान या फिर कई अभ्यारण्य कौन सा है? तो बिल्कुल दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहलाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों राज्य में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? नाली, मालपुरी, मालवी या फिर सोनाड़ी? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। राज्य में कौन सी जो है भेड़ की नस्ल नहीं है? तो बिल्कुल दोस्तों मालवी इनमें से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। जल्दी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर या फिर बाड़मेर? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बीएसटीसी 2023 के लिए चैनल पर डेली क्लासेज होती है, ठीक ना। डेली क्लासेज होती है, अगर आपने अटेंड नहीं किया तो जल्दी से अटेंड कर लेना। सारी क्लासेज आपको डेली जो है अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में बीएसटीसी 2023 में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए जाना चाहता है? तो बाड़मेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों निम्न पुस्तकों में मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सार समुच्चय, रूप मंडन, कला निधि या फिर द्वार दीपिका? कौन सी पुस्तक में जो है मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है? तो कला निधि बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, गोगा जी का मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? फलोदी के निकट हल्लूगढ़ गांव में, सवाई माधोपुर के चंदन गांव में, बेराट के निकट बाणगंगा तट पर या फिर चौथा ऑप्शन है गंगानगर की नौहर तहसील के एक गांव में? गोगा जी का मेला कहां पर आयोजित होता है आपसे पूछा गया, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों गंगानगर की नौहर तहसील के गांव में यहाँ पर इसका जो गोगा जी का मेला है वो आयोजित होता है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ध्रुपद, आल्हा, बारहमासा या फिर ढोला? जल्दी से आंसर बताइए इसका। कौन सी गायकी जो है लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बारहमासा तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? घूमर नृत्य, चंग नृत्य, वालर नृत्य या फिर तेरह ताली नृत्य? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए इसका। कौन से जो नृत्य में है किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? तो बिल्कुल वालर नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? गंधर्व, गौरी, भवाई या फिर रम्मत? आंसर बताइए इसका। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है गौरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी को दबाना ना भूलें।